सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है। और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा, उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। यह साबित किया किसने? सुहेल वड़ाइच साहब ने। और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो अलग अलग चीजें, लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं कि जनाब तब्दीली की कोई अफवाहें हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेनी है और मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। और इसका बंदोबस्त 1 साल पहले ही हो गया था, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करने के बाद। खारजा पॉलिसी पे भी आर्मी चीफ ने बात की। अच्छा, ये भी वो डोमेन है जिसके अंदर उनका कोई इख्तियार ही नहीं है, ना आइन इसकी इजाजत देता है, ना कानून इसकी इजाजत देता है कि एक आर्मी चीफ सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो ऊपर जितना मैंने आपको बताया वो सारी सियासी मामलात में मुदाखलत है। और अब जो है वो तब्दीली के बारे में, यानी इनका क्या काम है इन चीजों से? इनका काम दिफा के साथ है। फिर खारजा पॉलिसी, अब खारजा पॉलिसी में हमारे आर्मी चीफ का क्या रोल है? वजीर खारजा मौजूद है, वजीर आजम मौजूद हैं, वो खारजा पॉलिसी चला लेंगे। लेकिन आर्मी चीफ जो है हमारे हमेशा से वो खारजा पॉलिसीज के अंदर भी मुदाखलत करते हैं जो नामुनासिब है। देखिए, ये जो माफी वाला मामला है ना कि कौम से हम मांग रहे हैं, ये 1 साल पहले भी पीटीआई मांग सकती थी, 6 महीने बाद भी मांग सकती थी। लेकिन ये टाइम बड़ा क्रूशल है क्योंकि इस वक्त इन चीजों का फैसला हो रहा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पीटीआई ने अपनी इंटेंट शो कर दी अपोजिशन के साथ बैठ के, जनाब हमसे उम्मीद कोई ना रखे, हम किसी जगह पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन ली थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका आर्मी चीफ मैं होऊंगा। यानी मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं होना ये चाहिए कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, एएनपी, पीटीआई, सारे मुझे वोट डालें, इसका उन्होंने बंदोबस्त किया था। और सबने आकर उन्हें वोट डाला था नवाज शरीफ साहब की मर्जी से। और फिर मियां साहब की डील भी आपको याद है इसी बीच में हुई थी। अब क्योंकि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबने मुतफिका तौर पे की थी, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला अगर आगे आता है तो पीटीआई ने और अपोजिशन ने अपनी इंटेंट या जो वो करने जा रहे हैं या अपनी सोच उन्होंने पहले ही कौम के सामने रख दी है कि नहीं जी, हम किसी एक्सटेंशन के हमायती नहीं है। इस वक्त ये क्रूशल है और ये दुखती हुई रग है। फैसल वाडा ने इसके ऊपर रद्देमल दिया और फैसल वाडा ने इसके ऊपर एक जो है वो ट्वीट भी किया और वो ट्वीट मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा और रहेगा। तो उन्होंने कहा कि किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए, पाकिस्तान की तरक्की का यह सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, ये अब तसलसल किसे कहते हैं? एक्चुअली ये जो अभी सारा आपका एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, इसी का तसलसल चाहते हैं। और ये जो हाइब्रिड निजाम है जिसको वजीर दिफा खुद कहते हैं कि एक दोगला निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, हम तो नाम के हुक्मरान हैं,
और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इख्तियार तो जो है वो मोहसिन नकवी के पास है। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि वो वजीर आजम बनना चाहते। आजकल ये भी खबरें आ रही है कि आने वाले वक्त में शायद उन्हें वजीर आजम बना दिया जाए, और ये सारा काम भी इन रवायती पॉलिटिकल पार्टी से करवा दिया जाएगा। जैसे मुशर्रफ ने शौकत अजीज को लाकर वजीर आजम बना दिया था, तो कोई मसला नहीं है। जब आर्मी चीफ ये चाहेगा, फील्ड मार्शल, और उसके बाद इख्तियार होगा और वो उनको उनकी मर्जी की चीज मिल